तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज जीवन में जहाँ भी नजर डालो यहाँ वहाँ सभी जगह पर शोषण, अत्याचार, अन्याय, अनाचार यह दिखता है। लोग अशांत हैं, अनुचित आवेश यहाँ वहाँ दिखता है और आदमी असंतुलित हो गया है। किसी क्षेत्र में बैलेंस नहीं है। इंसान तो ठीक है, उसके साथ साथ कुदरत प्रकृति भी अशांत है। जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ पर बाढ़ आ रही है। जहाँ हमेशा बारिश होती थी वहाँ पर दुष्काल पड़ रहा है। कहीं जमीन खिसक रही है, कहीं पे आसमान फट रहा है और आदमी ऐसे ऐसे कार्य करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। लोग कहने लगे हैं सचमुच में कलयुग आ गया। और अगर ऐसा है तो सबसे पहली बात हमारे बारे में हमें सोचना है। संसार में अनुचित हो रहा है, लेकिन हमको सिर्फ वही देखना है जो गलत है। हमको वही देखना है जो विकृत है। हमें वही देखना है जो ठीक नहीं है। कहीं पर कुछ अच्छा भी होता है, अच्छे लोग भी हैं जो आवेश में नहीं आते, प्रकृति के नियमों से चलते हैं। माना धर्म में, समाज में, संस्कृति में विकृति आ गई है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि धर्म खराब है, संस्कृति खराब है, आदमी खराब है। ये तो ऐसा हुआ फर्नीचर पे धूल लग जाए और फर्नीचर को ही फेंक देवे। सही तरीका कौन सा होता है? फर्नीचर पे जो कचरा है, मिट्टी है, उसको साफ करना और फिर फर्नीचर का उपयोग करना। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ये उत्तम है, इसके अंदर कोई शंका नहीं। तो जो विकृतियां, जो खराबी आ गई है उसे दूर करना है, फेंक देना नहीं। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, ये ठीक नहीं है। फूल ना मिले तो कांटों से दोस्ती करना, अमृत ना मिले तो जहर पी लेना, ये तो ठीक नहीं है। तो करना क्या है? अमृत मिले तो पी लेना है, उसके लिए प्रयत्न करना है, और जो प्रयत्न करते हैं वो पाते हैं। जिन खोजा तिन पाया, अब खोजोगे तो पाओगे। अच्छे लोग नहीं मिलते तो बुरे लोगों से दोस्ती करना है, ये कौन सी बात हुई? ये बड़ी मूर्खता है।
अच्छे लोगों को ढूंढो, अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे लोगों के साथ रहते रहते आप भी अच्छे बन जाएंगे। संग जैसा होता है वैसा रंग लगता है। इसलिए हमें ही नहीं, हमें ध्यान रखना है हमारे बच्चों का संग हमेशा अच्छा रहे। संग बिगड़ा, माता पिता बेध्यान हो गए तो बच्चों का भी रंग बदलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सावधान रहना है। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण की बात की, विचार क्रांति की बात की, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर जो अत्याचार करता है वह भी दुखी है, और जो पीड़ित है वह भी दुखी है। ऐसा नहीं है जो दूसरों को दुख देता है वो सुखी होता है। भगवान अलग अलग राहों से उन्हें दुख पहुंचाता है। इसलिए हमें दोनों को समझाना है, पीड़ित को भी और जो अनाचार करता है उसको भी। ये दोनों दुख के सागर में आ गिरते हैं। इसके लिए अभी क्या करना है? सबसे पहली बात, हम लोग परम पूज्य गुरुदेव यह मानते हैं कि स्थूल जगत में जो परिवर्तन आ रहा है उसका कारण मन है। एक सीधी बात है, विचार क्रांति का क्षेत्र, उसका फील्ड, उसका खेत, उसकी जगह, ये मन है। अरे मन है तो उसको बदलने के लिए कौन से साधन चाहिए? टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, पैसे चाहिए, माइक चाहिए, आदमी चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, क्या चाहिए? गुरुदेव कहते हैं उसके लिए चाहिए सद्विचार। सद्विचार यह साधन है और मन यह क्षेत्र है। मन को बदलने के लिए हमको क्या करना है? सद्विचारों को लाना है। विचार बदलेंगे अर्थात मन बदलेगा, मन का पुनर्निर्माण होगा, नया मन बनेगा, नया जीवन बनेगा। वह सूत्र बार बार दोहराना है, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। तो हमारी शुरुआत होती है मन को बदलने से। अगर हम लोग ईमानदार बनेंगे, प्रकृति के नियम से चलेंगे, तो प्रकृति को कोई शौक नहीं है तुम्हें परेशान करेगा। बट इफ वी आर करप्ट देन नेचर विल बी करप्ट। अगर आप गलत काम करोगे, विकृत चिंतन करोगे, बिना सोचे समझे कुछ भी करोगे, तो कुदरत भी तुमको सबक सिखाने के लिए तैयार है। तुमसे ज्यादा शक्ति है उसके पास। तुम वामन हो, तुम कुछ भी नहीं उसके सामने। ये ऐसा ही होगा। भगवान ने तुमको खेलने के लिए मैदान दिया, लेकिन तुम मैदान को ही तोड़ने लगोगे, वहाँ के फूलों को फेंक दोगे, वहाँ के पेड़ों को काट दोगे। जिन इंसानों से तुम्हारा रिश्ता बना है उनका जीवन नरकमय बनाओगे। तो तुम सोचते हो कि तुमको सुख मिलेगा। तुम साधना का बहाना बना लो, तुम माला जप कर लो, तुम कपड़े बदल लो, तुम विविध प्रकार के तिलक लगाना शुरू करो, तुम कहो मैं साधक हूँ। क्या यह साधना तुम्हें सुख देगी? क्योंकि साधना के हर एक नियम से विपरीत चलते हो और कहते हो साधना का फल नहीं मिल रहा है।
कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हम तो कभी से कितने सालों से ये वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आपका भाव, क्योंकि इस संसार में कोई भी कार्य हो, एक जैसा कार्य करो, लेकिन आपका भाव कौन सा है उसके प्रमाण से आपको फल मिलेगा। आप किसी को जाके 2 रोटी खिला रहे हो, तुम्हारी भाव कौन सा है, उससे कोई स्वाद, कुछ फायदा लेना है, उसका गलत उपयोग करना है, या आप निस्वार्थ भाव से कुछ खिला रहे हो, वह भगवान देखता है। तुम क्या कर रहे हो ये दुनिया देखेगी, वो दुनिया को समझ में भी नहीं आएगा। तुम पड़ोसी को जाके श्रीखंड खिला रहे हो, लेकिन क्यों खिला रहे हो, यह प्रकृति, तुम्हारा भाव, तुम्हारा हेतु, तुम्हारा पर्पस, ये वातावरण में बहते रहता है। इसलिए यज्ञ करते समय भी आहुति तो दे रहे हो, तुम्हारे अंदर भाव कौन सा है, वह भाव मल्टीपल होके इस वातावरण में बहता है। इसलिए अच्छे लोग अच्छी बातें सोचते हैं, बुरे लोग शत्रु का सत्यानाश भी मांग लेते हैं। पता नहीं है ये फिर बहते रहता है वातावरण में, और वो वातावरण कभी आप पर वो उड़ेल देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे अरे ऐसा क्यों हुआ, अरे तूने बीज बोया, तुमने दूसरों की बुराई के बारे में सोचा, और तुम्हारा बीज अब वृक्ष बन के बाहर आया। तो तुम्हारा कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा भाव, तुम्हारा हेतु यह महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं तीर्थ स्थानों में पाप करोगे मल्टीपाई बढ़ जाएगा, यज्ञ में अगर पाप करोगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यज्ञ में आप जो डालोगे वो सूक्ष्म होके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीर्थ में भी अगर आप पाप करोगे आपका पाप बहुत बढ़ जाएगा, अगर पुण्य करोगे तो वह भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं यज्ञ करते हो, गायत्री उपासना करते हो, भैया किसी को श्राप मत देना, तीर्थ स्थान में जाते हो कोई पाप मत करना, कोई बुरी नज़र मत डालना, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको बहुत ही खराब आ सकता है। अच्छा, अभी क्या इसके लिए हमको क्या करना है? हमको एक काम करना है, एक एक इंसान के मन को संतुलित करना है। एक एक इंसान के मन को संतुलित करना है और मानव को विनाश के मार्ग से रोककर सृजनात्मक कार्य में लगाना है, क्रिएटिव होना चाहिए। और तीसरा, जहाँ पे सृजन होता हो, अच्छा कार्य होता हो, तो वहाँ पर सहयोग करना चाहिए। देखो, इस दुनिया में बुरे कार्य हो रहे हैं, वैसे अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। साथ दो, सहयोग दो, मदद करो, प्रोत्साहन दो। क्या होगा? ये परमात्मा का बगीचा फूलों से भरेगा, सुखों से भरेगा, चिंतन से वह बिल्कुल सही मार्ग पे चलेगा। अच्छा, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? लोगों के मन में, लोगों को पवित्र विचार, अच्छे विचार, सकारात्मक विचार देने हैं। यह संसार है, यहाँ पे सुख भी है, दुख भी है, रात भी है, दिन भी है, कांटे भी है, फूल है। हम बुरी चीजें क्यों देखें हमेशा? हम अच्छी चीजों को देखें। आप जो देखोगे, जो सोचोगे, जो सुनोगे, जो कहोगे, जो करोगे, उसकी असर आप पे पड़ती है। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए अच्छे विचार लोगों को देने का काम ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और साथ में हमारे अंदर सबके हित का भाव होना चाहिए। सबका हित,
सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी मन में एक ही भावना, इसका बुरा उसका बुरा, बिल्कुल गलत। आप सबका भला सोचो। आप जज मत बनो, न्यायाधीश मत बनो, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। आपको क्या करना है? सबका भला, सबका हित, अपनों का भी परायों का भी। कभी कभी जीवन में उल्टा होता है, परायों का सुख देने में अच्छा लगता है, अपनों को ही हम दुखी करते हैं। इस दुनिया में आदमी अगर दुखी है तो दुख देने वाले अपने ही हैं। नैया भी डूबती है किनारों पे, नया भी डुबोने वाले अपने होते हैं। हम अपना जीवन दुनिया को बदलने से पहले, गुरुदेव ने कहा, घर वालों को भी मत बदलो, पहले अपने आप को बदलो। हम बदलते जाएंगे और जब हमारे बच्चे, हमारे घर वाले हमको देखेंगे तो वे भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और इसके लिए क्या करना है? हमें अपना कर्तव्य निभाना है। ये तीसरी बात है, हम कर्तव्य निभाएं, आलस्य और प्रमाद इससे दूर रहें। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना जो ऋग्वेद है उसके एक श्लोक में, उसकी ऋचा में कहा था, यो जागार तमरुच कामयन्ते, यो जागर तमु समानयन्ति, यो जागारम तमयम सोम आह, तवाम अस्मि सज्जे नयोक्षः। अर्थात जो जागृत है, जो आलस्य और प्रमाद से दूर है, उनके संसार में ज्ञान भी आता है, विज्ञान भी आता है और उनको सचमुच की शांति मिलती है। और वैसे आदमी की तुलना दुनिया में महान पुरुषों के साथ होती है। जो जागता है, आलस्य नहीं करता, अपना कर्तव्य निभाता है। जो कर्तव्य निभाता है वो असली धर्म है। और आपने एक कीर्तन भी सुना होगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, सवेरा हो गया, उठ और जाग, अब रैन कहाँ? जो सोवत है, जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। तो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना है। ये किसने दिया है? भगवान ने दिया है। पति है तो पति का कर्तव्य है अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों और समाज के प्रति, परिवार के प्रति। दादा, उसका कर्तव्य है, बहू का कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। उसमें आलस्य करेंगे, उसमें गलत विकृत विचार डालेंगे, हमारा जीवन हमारा है, हम हमारी तरीके से जिएंगे, हमारे मन से हम जिएंगे, हम मन के राजा हैं, तो नरक पैदा होने में समय नहीं लगता। ऐसा कभी नहीं होता। दूसरों को दिए बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्तव्य निभाओगे तो जागरूक हो जाओगे। अभी वेद में इतना भी कहा है, न रुते श्रांतम मत्स्य सख्याय देवा। जो पुरुषार्थ नहीं करता भगवान उसको भी मदद नहीं करता। तो निठल्ले और आलसी आदमी को परमात्मा मदद नहीं करता, ऐसा वेद कहता है। विवेकानंद ने जहां जहां प्रवचन दिया
वहां पे उसने एक महत्वपूर्ण बात कही, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो ध्येय को प्राप्त करो, जब तक ध्येय नहीं मिलता रुको मत। तो भाइयों, हम लोग गायत्री का जब प्रचार प्रसार करते हैं तो एक प्रज्ञा गीत गाते हैं, हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, जाग उठो भाइयों, जाग उठो बहना। क्या करना है? जागना है, जागृत करना है। ये हमारे वेद उपनिषद महान पुरुष और भगवद गीता का एक संदेश है जो हमको बार बार कहता है। कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा ना, क्लेब्यमास्मगम पार्थ नैतत्व्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उत्तिष्ठ, गेट अप, वेक अप, स्टैंड अप, खड़ा हो जा। कर्तव्य करना है, आलसी बन के नहीं बैठना है। सिर्फ माला जपने से नहीं होता है, साथ में वैसा जीना है। जब तक कोई बात समझ में नहीं आती है उसे करो मत, और जब समझ में आ जाए फिर उसको जिंदगी में कभी छोड़ो भी मत। हम तो कुछ चीज समझते नहीं और करते हैं, बोलते हैं, दूसरा बोलता है तो मैं भी बोलता हूं, दूसरा भागता है तो मैं भी भागता हूं। ये बड़ी मूर्खता है, अंदर तो खालीपन है। और अगर बात समझ में आ गई तो दुनिया को छोड़ो, दुनिया जो राह चले चलने दो, आप अपनी राह बनाओ, अपना मार्ग ढूंढो। कोई मिले या ना मिले, अकेले चलो, अकेले चलो, कोई बात नहीं है। सही हो, तुम्हारे अंदर 1000 हाथियों का बल है। गलत हो, तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। इसलिए हम अपने कर्तव्य को समझे और हम लोग आगे बढ़े। ये बात हम जो मन की कर रहे हैं, मन के अंदर बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों से कहा क्योंकि आगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात करेंगे। अश्वमेध यज्ञ क्या है, क्यों है, क्या है? धुआं धुआं है, पैसों की बर्बादी है, या और कुछ है? दुनिया क्या कहती है, हम ये बात करेंगे। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर क्या कहते हैं, चिन्मय भैया ने मुंबई में आके अश्वमेध के बारे में क्या कहा, ये सारी बातें हम अगले गुरुवार को करेंगे। ये मनोभूमि तैयार की है, ये मनोभूमि के अंदर हम लोग ये अच्छे विचारों के बीज डालेंगे और तभी मालूम पड़ेगा कि अगर हम समझते हैं अश्वमेध क्या है तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमको कैसे कैसे इससे लाभ मिलेगा, और लाभ और नुकसान की बात भी क्यों आनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे अंदर। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बस इतना।